हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्क मेडिकोस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्केप्यूला के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो स्केप्यूला के साइड डिटर्मिनेशन से पहले हमें इसके फीचर्स पता होने चाहिए, तभी हम इसकी साइड डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केप्यूला हैज़ टू surfaces, that is the coastal surface which is present anteriorly। कोस्टल को रिब्स के पास जो सरफेस प्रेजेंट होती है उसको कोस्टल सरफेस कहते हैं। एंड डॉर्सली जो पोस्टीरियरली सरफेस प्रेजेंट होती है दैट इज डॉर्सल सरफेस। ओके, सो दिस इज द कोस्टल सरफेस ऑफ द स्कैप्यूला एंड दिस इज द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैप्यूला। ओके, अब हम लोग स्कैप्यूला के बॉर्डर्स देख लेते हैं। तो लेटरली यहाँ पे एक ग्लिनॉइड फोसा प्रेजेंट होता है जो हेड ऑफ ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करता है, जो लेटरली प्रेजेंट है। ओके, ये हम लोग राइट साइड का स्कैपुला देख रहे हैं, तो लेटरली ग्लिनॉइड फोसा प्रेजेंट होगा। उसके ही कंटिन्यूएशन में जो बॉर्डर प्रेजेंट होगी दैट विल बी द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। सिमिलरली उसके ऑपोजिट में प्रेजेंट होगी मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। And lastly we have the third border, that is the superior border, which is very short। तो हमने दो surfaces देखी, that was the coastal surface and the dorsal surface, and three borders which was the lateral border, the medial border and the superior border। अब हम लोग dorsal surface की बात करें, वहाँ पे कुछ features present होते हैं। So first one is the supraspinous fossa and which is present above and infraspinous fossa which is present below। इन दोनों फोसा को सेपरेट करते हैं अ prominence which is called the spine of the scapula। It is also known as the crest of the spine of scapula। Anteriorly on the costal surface there is the presence of सबस्केपुलर फोसा। ये जो भी फोसा के नाम है वो अपने रिस्पेक्टिव मसल्स के नाम है, तो आपको लर्न करने में इजी होगा। जैसे सुप्रास्पाइनस फोसा, वहाँ पे सुप्रास्पाइनस मसल आता है एंड सो ऑन। ओके, वो हम लोग आगे अटैचमेंट्स में पढ़ेंगे। स्केपुला हैज थ्री एंगल्स विच इज द सुपीरियर एंगल। द पिंक हाईलाइटेड स्ट्रक्चर विच यू कैन सी इज द सुपीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला। This is the inferior angle of the scapula located inferiorly। Third one is the glenoid or lateral angle which surrounds the glenoid cavity or fossa। Okay? अब हम लोग प्रोसेसेस की बात करेंगे। तो हमने जो स्पाइन ऑफ स्केपुला देखा था उसके कंटिन्यूएशन में एक प्रोसेस प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, and the second one is the coracoid process which is located anteriorly। Okay, two processes, acromion process and the coracoid process। So now we're done with all the features of the scapula, so let's quickly revise everything। Firstly हमने दो surfaces देखे which was the coastal surface and the dorsal surface। हमने तीन borders देखी, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। हमने तीन एंगल देखे, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल और ग्लेनॉइड एंगल। डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट था सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा, और इन दोनों को डिवाइड करते हैं क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला। हमने और एंटीरियरली सबस्केपुलर फोसा था। दो प्रोसेसेस हमने देखे विच वॉज द एक्रोमियन प्रोसेस एंड एंटीरियरली देर इज कोरेकॉइड प्रोसेस। ओके, सो नाउ बाय यूजिंग दिस फीचर्स यू कैन इजीली डिटरमाइन द साइड ऑफ द स्केपुला विच इज लेफ्ट और राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द अटैचमेंट। सबसे पहले जो हमने फोसा की बात की थी वहाँ से ही शुरू करते हैं। तो पोस्टीरियरली हमने देखा था सुप्रास्पाइनस फोसा जहाँ पे प्रेजेंट होगी सुप्रास्पाइनेटस मसल। नीचे हमने देखा था इंफ्रास्पाइनस फोसा जहाँ पे प्रेजेंट होगी इंफ्रास्पाइनेटस मसल। एंड सिमिलरली इंटीरियरली जहाँ पे हमने सबस्केपुलर फोसा
देखा था वहाँ पे प्रेजेंट होगी सबस्कैपुलरिस मसल। ओके, तो ये जो 3 मसल है वो फोसा के नाम हमने याद किए थे, वैसे ही प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट मसल है डेल्टॉइड विच अराइजेस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन एंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। मतलब ये हमारी जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन थी उसकी लोअर बॉर्डर से, मैंने बताया था ना एक सुपीरियर बॉर्डर और एक इन्फीरियर बॉर्डर था, तो इन्फीरियर बॉर्डर से हमारे डेल्टॉइड के कुछ फाइबर्स निकलेंगे और मिडल फाइबर्स जो डेल्टॉइड के वो लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से ओरिजिनेट होंगे। ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस था, उसकी लेटरल बॉर्डर से। सो डेल्टॉइड इज अ क्वाइट लार्ज मसल, सो इट हैज अ बिग साइज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब इसके ही ऑपोजिट में एक और लार्ज मसल है विच इज़ द ट्रेपेजियस मसल। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन एंड इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक इंफीरियर बॉर्डर पे हमारा डेल्टॉइड आ गया, तो सुपीरियर बॉर्डर पे हमारा ट्रेपेजियस मसल आएगा। ये पूरा मसल हमारा ट्रेपेजियस मसल है। ठीक है, तो इट इज़ इंसर्टेड इनटू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन and on the medial border of acromion process. Okay, I hope it is clear. Next is the serratus anterior muscle. This is the serratus anterior muscle. It is inserted along the medial border of the costal surface. तो ये हमारी medial border है स्केप्यूला की, इस यहाँ पर serratus anterior का इंसर्शन होता है। It is a fan shape like muscle. Okay? एंटीरियरली जो कोस्टल सरफेस है वहाँ पे 2 मसल हमने देखी, एक सबस्कैपुलरिस एंड दिस इज द सेरेटस एंटीरियर विच इज द सेकेंड वन. ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई. लेट मी हाइड दिस. दिस इज द बाइसेप मसल विच यू कैन क्लियरली सी. बाइसेप के 2 हेड ऑफ ओरिजिन होते हैं. ठीक है, so one is the long head and one is the short head. So long head arises from the supraglenoid tubercle. जो हमने ग्लेनॉइड फोसा देखा था उसके सुपीरियरली, उसका सुपीरियर पार्ट को कहते हैं सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल और इंफीरियर पार्ट को कहते हैं इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल. ठीक है, यहाँ पर होता है सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल और इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल. So the long head of bicep brachii, this is in the yellow highlighted structure which you can see, is the long head of bicep brachii which arises from the supraglenoid tubercle. And the short head of bicep brachii arises from the lateral part of tip of coracoid process. जो हमने coracoid process देखी थी उसके lateral part से originate होती है. ये हमारी कोरेकॉइड प्रोसेस है, इससे 3 मसल की ओरिजिन होती है विच इज द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई. दिस इज द कोरेकोब्रेकियालिस मसल, उसके जस्ट पीछे. एंड दिस वन इज द पेक्टोरालिस माइनर मसल जिसकी इंसर्शन कोरेकोब्रेकियालिस मसल पे होती है. ठीक है, तो हमने 3 मसल यहाँ पर देखी. शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई जो कोरेकोब्रेकियालिस पे, कोरेकोब्रेकियालिस उसके नाम से ही है. एंड थर्ड इज द पेक्टोरालिस माइनर मसल. ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई मसल. तो ट्राइसेप्स के भी 3 हेड है, जैसे उसका नाम ही है ट्राइसेप. तो इट हैज़ 3 हेड ऑफ ओरिजिन. सो विल टॉक अबाउट द long head of tricep brachii which originates from the infraglenoid tubercle. supraglenoid tubercle से था हमारा long head of bicep brachii and infraglenoid tubercle से होगा long head of tricep brachii. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द teres minor and major muscle. ये मसल जो आपको दिख रहा है दिट इज टीरीस माइनर मसल.
which arises from the lateral border of the dorsal surface. तो हमारी लेटरल बॉर्डर है डॉर्सल सरफेस की, ठीक है. सो यहाँ से टीरिस माइनर मसल का ओरिजिन होता है और उसके ही जस्ट नीचे टीरिस मेजर मसल होगा, ठीक है. ये है हमारा टीरिस मेजर मसल विच अराइजेस फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर. ओके, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज द latissimus dorsi muscle which arises from the inferior angle of the scapula. जो हमने देखा था ना inferior angle, latissimus dorsi भी एक बहुत बड़ा मसल है, तो इसकी जस्ट लिटिल इंसर्शन होती है inferior angle पे. हमने inferior angle पढ़ा था ना, so it arises from there. Okay, this is the latissimus dorsi muscle. Next we will talk about the levator scapulae. सो यहाँ पर लेवेटर स्कैपुली प्रेजेंट होता है. ये सारे मसल हम लोग जो बात करेंगे वो मीडियल बॉर्डर पे होंगे. सो लेवेटर स्कैपुली इज इंसर्टेड अलोंग द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर फ्रॉम द सुपीरियर एंगल अप टू द रूट ऑफ द स्पाइन. मतलब इसकी ओरिजिन तो यहाँ कहीं ऊपर से होती है, बट इसकी इंसर्शन हमारे स्कैपुला पे होगी. तो आप ओरिजिन और इंसर्शन में कंफ्यूज मत होना, वो बाय टाइम आपको याद हो जाएगी. सो दिस वाज द लेवेटर स्कैपुली मसल विच इज इंसर्टेड ऑन द मीडियल बॉर्डर एट द सुपीरियर एंगल. ओके, उसके ही जस्ट नीचे रोम्बॉइड माइनर मसल प्रेजेंट होता है विच इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑपोजिट टू द रूट ऑफ द स्पाइन. ये हमने स्पाइन ऑफ स्कैपुला देखा था, इसकी रूट पर, रूट मतलब जहाँ से ये इसका रूट है, ठीक है. इसके जस्ट ऑपोजिट में रोम्बॉइड माइनर का इंसर्शन होगा. उसके ही जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है रोम्बॉइड मेजर मसल विच इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल बॉर्डर बिटवीन रूट ऑफ द स्पाइन एंड इंफीरियर एंगल. ये हमने देखा था रूट ऑफ द स्पाइन और नीचे था इंफीरियर एंगल. इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा rhomboid major muscle का insertion. Okay, so now we are done with all the muscles of the scapula. Let's see the ligaments now. So scapula के ligaments is very easy. जो उसके नाम है वो उन्हीं दो structures को सब join करेंगे, ठीक है. So firstly is the कोरेको-ह्यूमरल लिगामेंट. मतलब ये कोरेकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होगा, आपको दिख रहा है कोरेकोइड प्रोसेस, और इंसर्ट होगा ह्यूमरस पे. सो उसका नेम ही है कोरेको-ह्यूमरल लिगामेंट. ओके, नेक्स्ट इज द कोरेको-एक्रोमियल लिगामेंट. मतलब जो कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस को ज्वाइन करेंगे. ये वाई शेप का लिगामेंट आपको दिख रहा है, दैट इज द कोरेको-ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट जो कोरेकोइड और एक्रोमियन प्रोसेस को ज्वाइन करेगी. नेक्स्ट इज द कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट. ये जो दो लिगामेंट्स आपको दिख रहे हैं इसको कंबाइन में कहते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट. तो ये इसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज द ट्रेपेजॉइड पार्ट एंड द कोनॉइड पार्ट. सो ये दो लिगामेंट्स मिला के बनाते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट जो कोरेकोइड प्रोसेस और क्लेविकल को लिंक करते हैं. ओके, एंड लास्टली इज द एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट. एज द नेम सजेस्ट, एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल को ज्वाइन करेगा, ठीक है. आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर. सो नाउ वी आर डन विद द स्कैपुला. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel and please comment कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. Okay, thank you so much for watching. Bye.